Hi everyone, welcome to my channel The SSC Aspirants। तो गाइस, जैसा आप सबको पता है, हमारी एडवांस मैथ में जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उस उसके लेक्चर सीरीज चल रही है। तो ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है भाई, अगर जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं उस सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जाकर लेक्चर 1 देखे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप शुरू से देखोगे तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप इसकी स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 से ही करिएगा। ठीक है, तो आइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम 17 कॉन्सेप्ट्स और एक वैल्यू पुट और एक मैक्सिमा और मिनिमा में हम जो है इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं जो लास्ट में हमारा लेक्चर था उसमें मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 कवर करवा दिया है। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो इस वीडियो में हम बढ़ते हैं हमारे आज के कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। जो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है क्वाड्रेंट। ठीक है, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट में हम पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 180 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो हो, देखो आपको यहाँ पर जो है इस वाले में एक क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री टाइप सी का बना हुआ कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, टोटल जो हमारे होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है भाई, जो अगर हम बात करें एंगल्स की तो स्टार्टिंग में पता है 0 डिग्री से होती है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 होता है, ये यहाँ पे 180 होता है, ये यहाँ पे 270 होता है और फिर से यहाँ पे 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और ये कहाँ पे नेगेटिव होते हैं। तो बात अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे जो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है भाई, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होता है और उसका जो अपोजिट होता है कॉट थीटा वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की तो इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और हमारा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इनको चेंज कैसे करते हैं। तो साइन थीटा को हम चेंज करते हैं कॉस थीटा में। ठीक है, सेक थीटा को चेंज करते हैं हम कॉसेक थीटा में, टेन थीटा को चेंज करते हैं हम कॉट थीटा में। ठीक है, इनका जो यूज़ है हम आगे सवालों में देखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी इनको हम भूल जाते हैं कि कौन सा किस में पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको याद रखने की ट्रिक या एक निमोनिक मेथड आपको बता देता हूँ। ठीक है भाई, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए क्वाड्रेंट बना दिया। ठीक है भाई, पहले को पता है हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे क्वाड्रेंट में तो इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में
तो इसमें जो है वो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसको में क्या होता है, जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और आपको कैसे और भी दो तीन मेथड हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब जैसे चाहे इसको याद रख सकते हैं, मेन बात है कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो, अगर हम बात करें पॉजिटिव एंगल की, यानी जब जो हमारा थीटा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम जो एक्स, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, देखो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो तब जब भी हमारा पॉजिटिव थीटा होगा तो जो एक एंगल है, ठीक है, वो ऐसे चलेगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉक। ठीक है, और तब भी जब भी अगर जो थीटा है वो नेगेटिव होगा तो वो ऐसे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव थीटा यहाँ पे और नेगेटिव थीटा यहाँ पे। ठीक है भाई, और देखो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, और सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि आपको एक बार बार ये पाई जैसा कुछ दिखेगा, लेकिन पाई नहीं, ये क्या है, रेडियन। ठीक है, ये भी सवाल में आ जाता है। तो एक पाई, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, देखो पाई बाई 80, देखो रेडियन बाई 80 का इक्वल होता है एक 1 डिग्री के, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री। ठीक है, अगर हम इसको जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है भाई, कि यहाँ पे जब इसको हम लेके जाएंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। ठीक है, देखो इसको हम यहाँ पे लेके गए। ठीक है, तो पाई रेडियन की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि जब भी पॉजिटिव एंगल होगा वो एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, और पाई रेडियन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंजिंग वैल्यूज़, कि हम वैल्यूज़ को कैसे चेंज करते हैं। देखो जब भी साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। जब भी कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। ठीक है भाई, लेकिन इसको हम कब चेंज करते हैं, जब 90 का जो मल्टीपल है वो क्या हो, इवन हो। जब 90 के मल्टीपल क्या हो, इवन हो। ठीक है ना, तब ठीक है, लेकिन जब भी, सॉरी मैंने यहाँ पे बता दिया, देखो इवन नहीं, ऑड हो। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बता दिया गलती से, लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यूज चेंज कब होती हैं, जब 90 के जो हैं ऑड मल्टीपल्स हों। ठीक है ना, लेकिन अगर नहीं पे 90 के इवन मल्टीपल हों, ठीक है ना, इवन यानी कि 2, 4, 6 ऐसे मल्टीपल हों, तब क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखो कि साइन 180 प्लस थीटा और बराबर किसके है, यहाँ पे साइन थीटा के। इसका मतलब क्या है, देखो साइन है 180 क्या, 90 का इवन मल्टीपल, क्योंकि 180 क्या होता है 90 इंटू में 2 और प्लस थीटा। ठीक है,
तो ये किसके बराबर होगा, ये कॉस थीटा के बराबर नहीं, ये यहाँ पे साइन थीटा के बराबर ही होगा। ठीक है ना भाई, यहाँ पे किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर ही होगा। ओके। और आप एक एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि ये एग्जांपल है इसका, ठीक है, कि साइन 50 बराबर है कॉस थीटा के। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। देखो ये साइन 50 है, ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो 50 किसके बराबर आ गया, 90 माइनस थीटा के। तो थीटा किसके बराबर आ गया, 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री के। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं और स्टेप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, साइन 150 क्यों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें पता है यहाँ पे 0 होता है, ये जो है यहाँ पे 90 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री होता है, और ये यहाँ पे कितना होता है 270 डिग्री होता है। तो 90 से ऊपर है तो लगभग यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा। ठीक है भाई, तो 150 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो वो होती है भैया पॉजिटिव। तो हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी लाई करेगा तो साइन और उसका जो उल्टा कॉसेक क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, कि ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना भाई, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि हमने देख ली कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, तो और इसको हम देखो, पहला होता है कि हम इसे क्या सॉल्व करें 90 से, या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 180 से। ठीक है, 90 से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 साइन 90 प्लस 60। ठीक है भाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 के। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, तो और कॉस 60 की वैल्यू में क्या हो, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और वो किसकी होगी, पॉजिटिव की। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने और अच्छे से बताया है कि हमने फर्स्ट स्टेप देखा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारे यहाँ पे क्या बनता है कि हम 90 से जा सकते हैं, और किससे जा सकते हैं, 180 से। तो 90 से कैसे जा सकते हैं कि 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, यानी किसके बराबर हो गया, कॉस 60 के। और कॉस 60 किसके बराबर हो गया, 1/2 के। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी 90 का इवन मल्टीपल होगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस थीटा। ठीक है, यही किसके बराबर होता है, 150 डिग्री के। ठीक है, तो यही किसके बराबर हो गया यहाँ पे अब, साइन थीटा के। ठीक है, और साइन 30 का मान भी क्या होता है, 1/2, और वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, ये है कॉस 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ट्राई किया होगा। तो आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि वही स्टेप 1 कि पहले हम ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि वही ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने देखा कि जो 90 है वो कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है ना, वो लगभग यहाँ पे जो है वो ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में
साइन और कोसेक ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। तो कॉस तो पॉजिटिव, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है भाई। तो कॉस पहला वही, अब तो हमने पहले तो हमने देख लिया कि, ठीक है भाई, तो हमने क्वाड्रेंट में वैल्यू देख ली कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। तो तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 2 जो हमारे पास है, या तो हम जा सकते हैं 90 डिग्री से, या फिर हम जा सकते हैं 180 डिग्री से। 90 डिग्री से कैसे जाएंगे कि cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपके 60 डिग्री, तो यहाँ पे एक दो साइन की यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका मान बताना, साइन 60 डिग्री का। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और वो किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि ये किस में लाइक किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना। और हम 180 से कैसे करेंगे कि 180 में वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, cos 30 का cos 30 रहेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ठीक है। ये है 10 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना। ठीक है। तो इसको सवाल को हम कैसे करेंगे, आसान सवाल है। ठीक है। वही हम देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। तो वही इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 30। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है भाई। ये यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है 10 और उसका अपोजिट कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल गई कि वैल्यू जो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू में 2, यानी ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 90 का एक इवन मल्टीपल हो गया। ठीक है भाई। ये क्या हो गया कि यहाँ पे 90 का जो ये है इवन मल्टीपल हो गया। ठीक है। और जब भी 90 का इवन मल्टीपल हो तो वैल्यू हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते। तो 180 प्लस 30 किसके बराबर आ गया, 1030 के। और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि 10 11 पाई/6 की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। तो आइए इस सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पाई रेडियन की पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है। पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है। कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई रेडियन की वैल्यू रखी जो कितनी होती है, 180 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 11। ठीक है। इंटू में 180 अपॉन में 6। तो 6 से कितनी टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, 11 इंटू में 30। तो ये किसके बराबर आ गया, 330 डिग्री के। ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, 330 डिग्री के। ठीक है। तो देखते हैं कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 4 क्वाड्रेंट हमने बताए थे। तो एक लगभग ये यहाँ पे 270 होता है, ये 330 है, तो लगभग ये यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। ये लगभग यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। तो देखो मैं आपको सम को सॉल्व करने एक तरीका और बताते हैं कि जब भी हमें वैल्यू पता करनी हो तो हम हमेशा एक्स एक्सिस से कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई। हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स एक्सिस से। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 30 डिग्री पे। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। देखिए क्यों चेंज नहीं करेंगे, कि हमने क्या काम किया है कि हमने 94 यानी एक 90 का इवन मल्टीपल लिया है और उसमें से 30 को माइनस कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको कहा था जब भी इवन मल्टीपल हो तब ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये तो, और ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 1030 के। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, 1030 के। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि जब भी हमें थीटा कंपेयर करना हो तो हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स एक्सिस से। ठीक है ना, तो 1030 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ठीक है, लेकिन किसकी होगी, नेगेटिव की, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि कॉस 840 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्वाड्रेंट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू रखी थी, 360 डिग्री, लेकिन 840 डिग्री क्या है, जो 840 डिग्री है वो 360 से बड़ा है। तो जब भी अगर वैल्यू थीटा की वैल्यू 360 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से ही रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मैं यहाँ से चला और मैं घूमकर यहीं पे वापस आ गया तो कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। ऐसे ही जब भी 360 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 360 से बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे, 360 इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर 360 में यानी उसको हम बड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। तब भी उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, कि उसमें हम जो है 360 को घटाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे घूम घूम के यहाँ पे ऐसे घूमा और 840 डिग्री पे आ गया, तो अब क्या हो रहा हूँ, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। ठीक है ना, यानी घूमने का इसमें 360 को माइनस करने का मतलब है कि हम वापस से जो है वो उसी जगह पर आ रहे हैं। ठीक है ना, कि 840 डिग्री पे जितना भी हमने रोटेट किया था, ठीक है भाई, 840 डिग्री से ऊपर यानी 360 डिग्री से ऊपर जितना रोटेट किया था उसको माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या काम किया, 840 में से 360 को घटाना हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कब तक घटाएंगे, जब तक ये यहाँ पे एक इससे कम ना हो जाए। देखो जब वन टाइम घटाएंगे तो ये कम नहीं होगा, तो हम इसको कितने टाइम्स घटाएंगे, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। तो जो कॉस 120 डिग्री वही पहले हम देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो ये क्वाड्रेंट में लाई कर रही है सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव, सॉरी उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव नहीं होता तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और कॉस 120 डिग्री से मैंने बताया था कि देखो या तो हम इसे ऐसे कर लें 90 + 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और किसकी आएगी, नेगेटिव की, -1/2। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था कि हमेशा एक्स एक्सिस से कंपेयर करते हैं। तो ये कितना है, 120। तो इसके साथ जो ये बनाएगा ये 90 है। ठीक है, यहाँ पे क्या 120। ठीक है, देखो जब भी थीटा जो है, जब भी थीटा अगर नेगेटिव हो जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 360 के मल्टीपल्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए 360 के मल्टीपल ऐड कर देते हैं। तो ये कितने मल्टीपल्स में ऐड हो जाएगा, 3 मल्टीपल्स में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -184 + 1080 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इसमें 360 ऐड करना शुरू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू में 3 माइनस थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और मल्टीपल है, और मल्टीपल में वैल्यू
चेंज होगी। ठीक है भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 270, ठीक है, माइनस के 40 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 270 इंटू माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक में चेंज, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 30 डिग्री। ठीक है, और ठीक है भाई, तो ये किस में चेंज होता है, सेक में नहीं, ये होता है साइन में चेंज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 क्या होता है, 1/2, और ये वैल्यू किसकी होगी, नेगेटिव की, क्योंकि 270 के बीच में किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में बस 10 और उसका अपोजिट कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हम इसमें 180 डिग्री से जाएं, यानी कि 180 का मतलब है 9 का इवन मल्टीपल, वहाँ पे क्या है, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो cos 60 का यहाँ पे क्या रहेगा, cos 60 ही रहेगा, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और वो किसकी होगी, नेगेटिव की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।